गलत हुई तो सॉरी, पर मैं बस पूछना चाहती थी, शायद किसी को जानकारी होगी। FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, न्यू दिल्ली, RK-पुरम। वर्कर्स ऑफ FRRO जो रूम 303 में हैं, they have the right to take the phone of the person who is applying for visa extension, then check the phone like this, not even showing me what they are checking, different chats, checking some chats, and then asking me question about my private life, and then showing it to another woman like her colleague, and showing something and laughing about it like haha dekho. I don't know so much about laws, so maybe it is legal, maybe it is they should do like this, but just I didn't see that they ask other people. Yeah, I unfortunately don't know the names of madam going like this, and on your right hand, like entering the room, on your right hand in the corner there is one woman. First there is a man and then another woman, and next to her was sitting another woman. They were sitting next to each other. आपने मुझसे पूछा शायद तब ना, why were you living in different hotels if you stay here in a rent Santushti apartment, Vasant Kunj? So that time you were so much saying, you did not even let me speak, you just were saying and did not let me speak. So I know what you mean. Probably you think that I'm escort, I'm prostitute. रशिया से आई एक लड़की का इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उसका दुख उसकी आंखों से साफ झलक रहा है। किसी को नीचा दिखाने की जो अंतिम सीमा है वो पार कर दी गई, और वो लड़की जो भारत के कल्चर को प्यार करने लगी थी, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए RK-पुरम FRRO ऑफिस गई थी, वहाँ उसे इतना बेइज्जत किया गया कि उसका मोबाइल लेकर उस पर इतनी हंसी उड़ाई गई, उसने हमेशा के लिए भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। क्रिस्टीना उर्फ कोको इन इंडिया 4 साल पहले रूस की यह युवा लड़की सिर्फ प्रेम पाने और भारत की विविधताओं में खुद को खो देने के लिए आई थी। उसने हिंदी सीखी, भारतीय संस्कृति को अपनाया और यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया। भारत उसके लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक अपनापन, दोस्ती और प्यार का प्रतीक बन गया था। लेकिन उस अपनापन के बीच एक ऐसी घटना ने उसकी राह बदल दी जिसे वो भूल नहीं पाएगी। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए FRRO कार्यालय जाने पर उसे एक महिला अधिकारी द्वारा बदसलूकी का सामना करना पड़ा। क्रिस्टीना ने रोते हुए बताया कि उसने दोबारा उस महिला अधिकारी से मुलाकात नहीं करना चाहा। इस कारण उसने वीज़ा एक्सटेंशन के बजाय एग्जिट परमिट के लिए आवेदन दे दिया, जो तुरंत मंजूर हो गया। इस निर्णय के साथ ही उसे 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दे दी गई है। क्रिस्टीना ने अपने वीडियो में कहा कि हो सकता है मैं नशे में थी, मुझे याद नहीं, हो सकता है कि मैं पागल हो गई हूँ। आपको पता है तो मैं सबूत दूं, यदि आप सबूत देंगे तो मैं कुछ भी करूंगी जो आप कहेंगी, मैं इस देश में से चली जाऊंगी। आपने कहा कि क्यों मेरा हाथ कांप रहा है, आप मेरा फ़ोन लेकर हंसती रहीं इससे पहले ही कि आप मुझे एग्जिट परमिट दो। आप मुझे बताएं कि मैं किस होटल में किसके साथ थी। क्रिस्टीना ने आगे कहा कि हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं देश के लिए ख़तरनाक हूँ, जैसे आतंकवादी या ड्रग डीलर, इसलिए मेरा फ़ोन चेक करने की ज़रूरत हो। मैं देश की सुरक्षा की बात को समझती हूँ। यदि उनका ऐसा करना ठीक था तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। वहाँ रूम नंबर 303 में एक मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम वसंत कुंज में किराए पर रहती हो तो अलग अलग होटलों में क्यों जाती हो। उन्होंने कहा कि मैं सब जानती हूँ, बस मैं तुमसे सच्चाई जानना चाहती हूँ। उन्होंने लगातार मुझसे सवाल किए और मुझे कुछ बोलने तक नहीं दिया। मैं समझती हूँ कि आप मुझे वैश्या मानती हैं और इस बात की जाँच बहुत आसान है, ऐसा क्रिस्टीना ने कहा। क्रिस्टीना ने कहा कि मुझे भारत और यहाँ की जीवन शैली से इतना लगाव हो गया था कि प्रेम से अलगाव के बावजूद मैं यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन अब मैं रशिया वापस जा रही हूँ। उसने अपने भावुक शब्दों में ये भी कहा कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो छठ पूजा में बिहार जा सके, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। फिर भी उम्मीद करती हूँ कि मैं जीवन में कभी दोबारा भारत आऊँगी। उसने आंसुओं भरी आवाज़ में ये बात कही। क्रिस्टीना ने उस महिला अधिकारी के व्यवहार पर गहरी पीड़ा व्यक्त की है। उसने बताया कि उसे होटल रुकने के कारण सवाल किए गए, फ़ोन की पर्सनल चैट देखी गई और कई बार उसे अपमानित किया गया। इस घटना ने इस सवाल को भी जन्म दे दिया है कि क्या भारत में अतिथि देवो भव केवल आम जनता के लिए है? क्या विदेशी नागरिकों का सम्मान करने की जिम्मेदारी
इन सब अधिकारियों पर बराबर लागू होती है या नहीं? क्या FRRO जैसे संस्थान ऐसी घटनाओं की जांच करती है या इसे दबा दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? एक रशियन लड़की जब इंडिया आती है, भारतीय कल्चर को अपनाती है, अपने वीडियोस में कहती है कि रशियन इंडियन भाई भाई, और आप मुझे दीदी कह सकते हैं, तमाम अच्छी बातें करती हैं कथित पढ़े लिखे अधिकारियों की, और एक महिला होने के बावजूद हाउ डेयर यू कि आप किसी पर्यटक को ये फील करा देते हैं कि आप उसे वेश्या मान के बैठे हैं। कितनी हैरत की बात है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई पर्यटक आता है और हर तरह से आपके साथ कॉर्पोरेट करने को तैयार है, तो आप मुफ्त की सैलरी लेकर कुर्सी तोड़ने वाले लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। आपकी वजह से हमारा देश बदनाम होता है, आपकी वजह से लोग हंसते हैं हम पर। ये हमारे देश की जो सरकारी नौकरी की व्यवस्था है, इसकी सच्चाई है। सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए वो तमाम अधिकारी अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते, और यही रीज़न है जो हमारे देश की जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। पूरा देश, हर नागरिक अतिथि देवो भव कहता है। छोटे छोटे दुकानदार, मामूली मामूली चीज़ बेचने वाले जो लोग हैं, इन विदेशियों को देखकर इनसे पैसे नहीं लेते। सोचिए, अगर वो 20 रुपए की चीज़ इनको फ्री देते हैं तो उनकी 200-300 रुपए की कमाई का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन वो अतिथि देवो भव समझते हैं। लेकिन ये सरकारी अफसर में कुर्सी तोड़ने वाले भावनाएं नहीं समझते। इन्हें एक ही चीज़ समझ में आती है, दूसरों का मजाक उड़ाना। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा, प्रतिष्ठा का सवाल है। एक गरीब आदमी अगर मेहमानों की इज्जत कर सकता है और ये समझ सकता है कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे देश के लिए, तो इन्हें भी समझना होगा। और किसी को राइट नहीं है कि किसी की आत्मा को इतना दुख पहुंचाया जाए कि वो रोता हुआ हमारे देश से वापस चला जाए। सोचिए, एक लड़की जो कि इन्फ्लुएंसर है, वो एक्सटेंशन वीज़ा मांगने गई थी और वापस जाने की बात कह के आ गई, एग्जिट परमिट लेकर वापस आ गई। ये बहुत ज़्यादा दुखद है। और इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।